नमस्कार उज्जैन, मैं आकांक्षा पिवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अभय न्यूज के 25 फरवरी शुक्रवार दोपहर की बुलेटिन में। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियाँ। उज्जैन शहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, उज्जैन शहर से बड़ी खबर। फ्रीगंज स्थित मधु डेयरी के संचालक मोहन वासवानी को कोर्ट ने जेएस मेडिकोज के संचालक नलिन शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया है। जी हां, वासवानी को कोर्ट ने हत्या का दोषी करार दिया है। करीब 10 साल पहले शहीद पार्क क्षेत्र में नलिन शर्मा की टाटा सूमो से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इसे साधारण हादसा माना गया, लेकिन जांच में यह हत्या पाई गई। वासवानी और उसके पार्टनर राजकुमार ने यह हत्या ड्राइवर की मदद से कराई थी। कोर्ट ने मामले में वासवानी को दोषी पाया है, उसे कस्टडी में ले लिया है। सजा जल्द ही सुनाई जाएगी। मॉडल स्कूल के पीछे सरकारी जमीन पर लेडी डॉन रानी और उसका पति अवैध तौर पर मकान बना रहे हैं। मकान के निर्माण की सामग्री रास्ते पर पटक रखी है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। परेशान लोगों ने निगम आयुक्त से शिकायत की है। संजय नगर के रहवासियों ने बताया कि मनोज किराना की गली की सड़क पर लेडी डॉन रानी बसूड़ और किशोर ने अतिक्रमण कर लिया है। यह निर्माण सामग्री डालकर मकान का निर्माण कर रहे हैं। ये सामग्री नाली में गिर रही है और इस वजह से नालियां चौक हो गई है। लोगों ने जब रानी से सामग्री हटाने को कहा तो उसने गालियां देना शुरू कर दी और धमकाया। मनीषा मालवीय, अश्विनी भारतीय, कल्पना, ओम प्रकाश, राधा, ज्योति ने बताया कि रानी और उसका पति के खिलाफ नीलगंगा थाने में ढेर शिकायत है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों ने अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की है। गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। कितने दिनों से रास्ता बंद है? ये 15 दिन हो गए। कितने लोग हैं यहाँ पर रहने? कितने घर लगभग जो परेशान हो रहे हैं? सभी लोगों को परेशानी है। पूरी कॉलोनी ही परेशान है। कितने घर होंगे कॉलोनी में? 40-50 तो होंगे। यहाँ संजय नगर नानाखेड़ा मॉडल स्कूल के पीछे यहाँ पे मकान का निर्माण चल रहा है। बाकी जो यहाँ की पब्लिक है उनको निकलने में भी दिक्कत आ रही है और रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया है। ये है क्या नाम है? किशोर और रानी। वो सरिया और पूरा मतलब मटेरियल पूरा रोड पे फैला के पैक कर रखा है। चोरों का कहर जारी है। यह करीब रोजाना ही वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर 2 वारदातें करके पुलिस को चुनौती दी है। चोरी की पहली वारदात जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में जैन कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई। यहाँ के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दीप्ति जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके माता पिता शहर से बाहर गए हैं। उनके ही मकान में चोरों ने धावा बोला और जेवरात ले उड़े। चोरी गए सामान का पता माता पिता के आने पर चलेगा। चोरी की दूसरी घटना महानंदा नगर में हुई। यहाँ रहने वाले सुनील सक्सेना 22 फरवरी को बेटी का इलाज करवाने गुजरात गए थे। 24 फरवरी को जब वो लौटे तो घर में चोरी की वारदात हो चुकी थी। चोर पूजा में रखी 10, 20 और 50 रुपए के नए नोटों की गड्डी, चांदी के सिक्के और चांदी की पायजप ले गए। पुलिस ने दोनों मामलों में चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। खेत में लहसुन की बोवनी करने की मजदूरी मांगने पर एक श्रमिक की 3 लोगों ने जमकर पिटाई करते हुए उसका पैर तोड़ दिया। मजदूर ने जवासिया में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल चांदमुख काकड़ में रहने वाले निर्मल ने 7 दिन पहले श्याम पाटीदार के खेत पर लहसुन बोई थी। इसके लिए उसे 3000 रुपए मजदूरी मिलनी थी। काम पर लगवाने वाले गुड्डा से उसने मजदूरी मांगी तो उसने मना कर दिया। उसकी मोबाइल पर गुड्डा से बहस हुई और यह गाली गलौज तक पहुंच गई। ऐसे में गुड्डा अपने 2 भाइयों के साथ निर्मल के घर पहुंचा और घर से निकालकर निर्मल को बुरी तरह पीटा। डंडों से की गई मारपीट में निर्मल का पैर टूट गया। बीच बचाव कर रही निर्मल की पत्नी रेखाबाई और फुफेरी बहन दुर्गा से भी आरोपियों ने गाली गलौज की। निर्मल ने चिंतामन जवासिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साहब गुड्डा ने इन तीनों 2 बहनें ने गुड्डा और एक दूसरा था, 4 जने थे। पैसे मांगने पे मारपीट हुई। मोबाइल पे उन्होंने गाली बकी दी, इधर से मैंने गाली बकी दी तो वो 3-4 जने लेके आए और मैं छुपा था तो वहाँ से ढूंढ के मार रहा मेरे घर के सामने। किस बात की पैसे मांग रहे थे? मैंने काम किया साहब लहसन में। कितने लोगों ने काम किया? हमने सब 13 मनक ने काम किया। कितने पैसे मांग रहे थे? 3000 रुपये। 6-7 दिन हो गए थे मांगते 6-7 दिन हो गए थे। 5 दिन तो मेरे को पालखड़ी काम करते करते हो गए थे। 6 दिन हो गए थे काम मांगते। 7वें दिन मैंने पैसे मांगे। इस दिन झगड़ा हुआ। श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 3 दिन प्रवेश बंद रहेगा। महाशिवरात्रि पर्व पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह फैसला मंदिर प्रशासन ने लिया है।
श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के तहत शिव नवरात्र चल रहा है। महाशिवरात्रि पर भी शहर के साथ बाहर के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारू रहे, इसके चलते गर्भगृह में प्रवेश बंद करने का फैसला किया गया है। इसके मुताबिक 28 फरवरी से 2 मार्च तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 2 मार्च को तड़के बाबा को सहरा चढ़ाया जाएगा और इस दिन दोपहर में भस्म आरती होगी। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती ने कलेक्टर से मुलाकात की और बड़नगर अस्पताल का रजिस्टर जब्त करने की मांग की। दरअसल रेप के प्रकरण से बचने के लिए करण मोरवाल ने संबंधित तारीख में खुद को बड़नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती बताया था। इसके लिए डॉक्टर देवेंद्र स्वामी ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया था। अस्पताल के रजिस्टर में भी काटापीटी की गई थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब की जांच हुई थी, उसमें जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने खुद रचित बनाए थे मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में, तो उस पर जाँच में पाया गया था और ये मेरी आवेदन के अनुसार जांच हुई थी। उसमें क्लियर बोला गया था, आप इस जांच को भी देख सकते हो, मैं आपको कागज़ भी ये प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें डॉक्टर स्वामी जिस ओवर राइटिंग हुई है रजिस्टर में वो लेके जाते हैं और जब वार्ड बॉय और नर्स पूछती है कि रजिस्टर कहाँ है तो वो 4 दिन बाद भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाया और दूसरा नया रजिस्टर लाके दे दिया गया। तो इससे क्या मतलब है? कागज़ तो सारे लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट तक, जो मैं कागज़ लाई भी हूँ, पर इन्होंने रजिस्टर को गायब करवा दिया। कितनी बड़ी बात है, आज सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। तो मेरी कलेक्टर साहब से ये निवेदन था आज कि सर इस पर जांच होनी चाहिए कि कहाँ पे है रजिस्टर। डॉक्टर स्वामी के पास है तो वो अवेलेबल करवाए, अगर वो नहीं दे रहे, नष्ट कर दिया है, शायद से इसमें किसी पावरफुल अगर इंसान का हाथ है तो बड़नगर में इसके ऊपर FIR होनी चाहिए रजिस्टर गुम करने के लिए, क्योंकि वो सबूतों के साथ खिलवाड़ कर ही रहे, फर्जी बना के ऊपर से वो रजिस्टर को गायब करके सबूतों को ही नष्ट कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? जो दिया गया है उसमें जो डॉक्टर स्वामी एक दोषी पाए गए थे, इनके लेके विभागीय जांच भी चल रही है और उनको सस्पेंड भी किया गया था। पुलिस जो इंदौर की पुलिस है उसने भी इस मामले का संज्ञान लेके कोर्ट में ऑलरेडी प्रकरण दर्ज किया हुआ है। उस पर अनुसंधान और जो कोर्ट की तरफ से कार्रवाई है वो ऑलरेडी चल रही है। पहले मिल बंद होने से रोजगार गया, फिर रोटी का संकट खड़ा हो गया। 30 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान का आदेश जारी किया। राशि आ भी गई, लेकिन विनोद मिल के श्रमिकों को अब तक भुगतान नहीं हो सका। इससे परेशान श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। भूख हड़ताल भी की जा रही है। श्रमिकों ने कलेक्टर से बकाया भुगतान करने की मांग की है। दरअसल जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के भीतर श्रमिकों को दी जाने वाली राशि का भुगतान 31 जनवरी 2022 तक करने का आदेश दिया था। यह अवधि बीत जाने के बाद भी श्रमिकों को राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। इससे परेशान श्रमिकों द्वारा संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जा रही है। श्रम शिविर में हड़ताल कर रहे श्रमिकों की तरफ से मजदूर संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश भदौरिया ने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बात की। भदौरिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को 6 महीने में भुगतान करने का आदेश दिया था। ये तारीख निकल गई है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। हमारी मांग भुगतान जल्द से जल्द करने की है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि पेंशन में वृद्धि की जाए। श्रमिक विनोद मिल के भुगतान के संबंध में हमारी मांग है, जो 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 महीने के भीतर भुगतान जमा किया जाए। 31 जनवरी को वो समय निकल गया और अभी तक भुगतान नहीं हुआ और 27 फरवरी 2019 के आदेश का सुप्रीम कोर्ट का पालन किया जाए और सभी श्रमिकों का अतिशीघ्र भुगतान हाई कोर्ट में जमा किया जाए। कालिदास कॉलेज के खिलचीपुर में लगे राष्ट्रीय शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम में विधायक पारस जैन भी शामिल हुए। कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट ने 7 दिन पहले खिलचीपुर में शिविर लगाया था। शिविर में शामिल छात्राओं ने इस दौरान गांव में कई काम किए। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक किया और उन्हें सफाई के लिए प्रेरित किया। सफलतापूर्वक शिविर अटेंड करने पर छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विधायक ने कहा कि अगले शिविर में वह हर संभव मदद करेंगे। जैन ने छात्राओं को कविता भी सुनाई। शिविर की कमान स्वयं सेवक गोल्डन मेडलिस्ट दीक्षा शर्मा ने संभाल रखी थी।
शिविर समापन के अंदर कार्यक्रम में अतिथि के रूप में माननीय पारस चंद्र जी जैन हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए। अध्यक्षता कार्यक्रम की माननीय प्राचार्य महोदय ने की है। सभी 80 स्वयंसेवक यहाँ मौजूद रहे और सभी ने गतिविधियों में भागीदारी की, जिन गतिविधियों को माननीय विधायक द्वारा सुना गया। साथ ही अगले कैंप को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह अगले कैंप की व्यवस्था में हम सबका साथ देंगे और हर गतिविधियों में राष्ट्रीय सेवा योजना की वो हम लोगों के साथ बढ़ चढ़कर भागीदारी करेंगे, ताकि बच्चे भी उत्साहित रहें और उनको भी सब काम करने में मज़ा आए। कालिदास कन्या महाविद्यालय ने राष्ट्रीय सेवा NSS के आज कैंप 7 दिन का लगाया है। पहले भी ये कैंप हमेशा लगते आ रहे हैं, लेकिन इन कैंप से बच्चों में प्रेरणा जागृत होती है। ये वास्तविक में कैंप हर वर्ष लगना चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण 1-2 साल नहीं लगे थे। वापस वो प्रक्रिया चालू हुई है और यहाँ जो जगह हमारे गोवर्धन लाल जी पटेल साहब ने दी है, वास्तविक हम उनके भी ऋणी हैं। आज के ज़माने में कोई जगह नहीं देता है। ये ऐसा NSS का शिविर है कि यहाँ से कुछ बच्चे हैं 7 दिन तक अपने जीवन में जिनकी आवश्यकता, उनको लोग योग के बारे में बताया है, स्वास्थ्य के बारे में बताया है और जो कोरोना जैसा महामारी थी उससे बचने के लिए भी बताया है। वास्तविक में ये सब बच्चों की आदत पड़ना चाहिए। जब बच्चे यहाँ 6 बजे उठती हैं और शाम को 6 बजे सोती है तो कुछ न कुछ प्रेरणा उनको जागृत होती है। मैं शिविर के संचालकों लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब खबरें दे दनादन। मालीपुरा में 17 मार्च को आ रही होली पर कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मालीपुरा सांस्कृतिक समिति ने व्यंकटेश मंदिर में हुई बैठक में कवि सम्मेलन कराने का फैसला लिया। रात 9 बजे होने वाले सम्मेलन के दौरान पूरे मालीपुरा क्षेत्र को फूलों से सजाया जाएगा। वार्ड 25 में नेत्र शिविर लगाया गया। इसमें आंखों की जांच की गई और जरूरतमंद लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए गए। कालिदास कन्या कॉलेज की छात्राओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया गया। छात्राएं रासयो शिविर में शामिल हुई थी। स्पीक मेक व IOCL की नृत्य कार्यशाला में नृत्यांगना प्रत्युषा राव ने प्रस्तुति दी। इस दौरान विद्यार्थियों को हस्त मुद्राएं भी सिखाई गई। ये प्रस्तुतियां ITI और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में दी गई। महाराष्ट्र समाज धर्मशाला में 2 दिन नारदीय कीर्तन 26 एवं 27 फरवरी को होगा। कार्यक्रम रोजाना शाम 4:30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम के अतिथि मुंबई के भालचंद्र पटवर्धन और अजय नरहरि होंगे। अग्नि अखाड़े में गायत्री यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। 11 दिन से यज्ञ चल रहा था। अखाड़े के सभापति मुक्तानंद जी के सानिध्य में कोरोना एवं विश्व शांति की कामना के लिए यह यज्ञ किया जा रहा था। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।